थाने में 2 अभिलेख होता है। ये परमानेंट वीडियो कह सकते हैं। इस वीडियो पर आप गौर करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हम वही वीडियो बनाते हैं कुछ जो पुलिस से रिलेटेड हो और समझाने का प्रयास करते हैं और जनहित में जानकारी देना चाहते हैं। मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद। शुरुआत करते हैं। थाना में 2 अभिलेख होता है। एक होता है FIR, एक होता है नन FIR। FIR और नन FIR, हिंदी में FIR को प्राथमिकी बोलते हैं और नन FIR को बोलते अप्राथमिकी बोलते हैं। यानी कि हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको कि ये जो FIR होता है, ये FIR सीधा ये CGM साहब इसके यानी कोर्ट का एक मुख्य रिकॉर्ड होता है ये। यानी CGM साहब कभी भी कोर्ट छोड़कर आपके थाने में आकर के अगर वो चाहेंगे तो वो FIR को आके देख सकते हैं। FIR के साथ साथ जो थाने में जो हाजत होता है, यानी जिसमें अरेस्ट करके जो एक्यूट को जो बंद किया जाता है, उसको हाजत बोलते हैं। जेल नहीं, जेल बड़ा वाला जेल होता है और थाने के जेल को हाजत बोलते हैं। यानी हाजत और FIR और साथ साथ जो भी सामान जो जब्त होता है थाने में या अनुसंधान क्रम में या सीधा, तो जितने जो जब्त जो प्रदर्श होते हैं, ये भी आपका कोर्ट का ही आपको मुख्य पार्ट है। यानी तीन सब्जेक्ट FIR, हाजत और जितना जो एग्जिबिट जो रखा जाता है, जिसको कॉमन सेंस में मालखाना बोलते हैं, जो सामानों को रख रखाव के लिए एक मालखाना रजिस्टर होता है। यानी कि ये जो FIR, मालखाना रजिस्टर और एग्जिबिट और ये हाजत, ये प्योर ये पार्ट ऑफ द न्यायालय होता है। इस पर सारी जवाबदेही न्यायालय जब FIR जाता है तो सारी चीज़ों को कोर्ट ट्रायल के समय में कोशिश करता है। अभियोजन के तरफ से, डिफेंस के तरफ से कोई बात आती है तो इसको न्यायालय भी जांच कर सकती है। नंबर 1 यहाँ तक आप समझ गए होंगे। दूसरा अभिलेख होता है नन FIR यानी अप्राथमिकी। आप देखते होंगे कि पुलिस स्टेशन वाले पर कोई सिविल का मामला जाता है, जहाँ ऐसा लगे कि संज्ञेय अपराध हो जाएगा। जो FIR होता है वो IPC की धाराओं से गाइड होता है और नन FIR होता है ये आपको CRPC से गाइड होता है। कुछ धाराएं लिमिटेड जैसे कि 107 द प्रसा, 144 द प्रसा, इसके अलावा 133 द प्रसा, 151 द प्रसा से लेकर 113 द प्रसा के तहत या जो भी जो चीज़ें जो निर्धात्मक कार्रवाई जिसको कह सकते हैं, इसका सीधा कंट्रोलिंग ये होता है एग्जीक्यूटिव कोर्ट यानी SDO साहब जो होते हैं जिले में, यानी सब डिविजनल ऑफिसर जो आपको BPSC स्टेट कैडर के जो ऑफिसर होते हैं, ये इसको कंट्रोल करते हैं। आप समझ गए होंगे कि FIR, हाजत, मालखाना, इतने चीज़ों का रख रखाव, इसका प्रभाव CGM साहब यानी कोर्ट का होता है और नन FIR अप्राथमिकी जो होता है ये आपको SDO साहब का होता है। हम बताते चलते हैं कि SDO साहब को जिले में जो होते हैं अनुमंडल पदाधिकारी को इतना पावर है कि वो जा करके और थाने में घुस करके बैठ करके थाना प्रभारी का स्टेशन डायरी और साथ में नन FIR रजिस्टर, उसके इंडेक्स को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स को हर महीने में थानेदार या थानाध्यक्ष होंगे, उनकी जवाबदेही है
कि एसडीओ के कोर्ट में जा कर के दोनों के मिलान करके अप टू डेट रखना है। ये छोटा सा हमने सब्जेक्ट आपको बताया, एफआईआर और नन एफआईआर और प्लस ए। और सबसे बताते हैं कि जो जिला जो पदाधिकारी जो होते हैं, जिले के डीएम साहब होते हैं, डीएम साहब को भी चाहिए, पहले ऐसी प्रोसेस था जो अब लगभग समाप्त है। हम इस वीडियो के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे बिहार के 38 जिला के डीएम साहब से कभी वक्त मिले तो थाना को भी आप इंस्पेक्शन करेंगे, क्योंकि थाना में डीएम साहब का मुख्यतः वहाँ पर नन एफआईआर से लेकर एफआईआर तक का उनको, चूँकि लीगल सेल बहुत से सेंशन ऑर्डर होता है, आर्म्स एक्ट में होता है, या कई जो कॉन्स्पिरेशन कई ऑर्डर होते हैं जो जब तक वो सेंशन ऑर्डर नहीं देंगे तो पुलिस वाले उस पर चार्जशीट नहीं देंगे। ये इतनी अच्छी भूमिका थाने पर डीएम साहब को भी इंस्पेक्शन करने के ख्याल से कम महीने में एक थाने का इंस्पेक्शन करना चाहिए, जो प्राय नहीं करते हैं, जिसके कारण थाना की अभिलेखीय स्थिति खराब होती जा रही है। थाना में कम से कम कोर्ट का भी एक अधिकारी जो कम से कम महीने में, ये कोर्ट की तरफ से ऑफिसर भी आपको चाहिए कि जिस तरह जेल का निरीक्षण करते हैं आपके जुडिशरी मजिस्ट्रेट, कम से कम जो थाने के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनका भी अधिकार है कि थाने पे जाके चेक कर सकते हैं। यानी कि एक पुलिस स्टेशन पर जितना एसडीओ साहब भी इंस्पेक्शन करना चाहिए और डीएम साहब को करना चाहिए, कोर्ट को करना चाहिए, बाकी तो एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, आईजी और डीआईजी ये तो करते ही है। ये इस वीडियो का अपील है कि जो पुलिस वाले सुनते हों या इस शेयर ज़्यादा करेंगे, नए जो ऑफिसर आते हैं एसआई रैंक में, डीएसपी रैंक में, या जो भी इस वीडियो को अगर कोई भी अधिकारी सुनते हो, प्लीज़ इसको बिहार पुलिस के अधिकारियों को कम से कम बड़ी अधिकारी से लेकर अगर वीडियो को अगर फॉरवर्ड कर दिया जाए तो उम्मीद करते हैं कि बहुत कुछ इससे ज्ञान मिलेगा और पॉलिसिंग अच्छी रहेगी।